नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़ और मैं हूं शर्मिला। लेकर हाजिर हैं प्रोग्राम स्वस्थ गुड़गांव और इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं डायबिटीज़ के बारे में और हमारे साथ प्रोग्राम में होती हैं डायबिटीज़ के स्पेशलिस्ट डॉक्टर सीमा शाही जी। डॉक्टर साहब हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ गई हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे। थैंक यू शर्मिला जी, थैंक यू वेरी मच। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून मैम, बहुत बहुत स्वागत है गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे। दोस्तों को बताना चाहेंगे आज है 11 सितंबर 2025। समय की बात करूं तो 3:01 हो चुके हैं और ये लाइव प्रोग्राम है और डायबिटीज़ की बीमारियों के बारे में आपके कुछ भ्रांतियां हैं, कुछ सवाल हैं तो इस लाइव प्रोग्राम में आप कर सकते हैं और डॉक्टर साहब हमारे सवालों के जवाब देने वाले हैं, हमें बताने वाले हैं कि क्या कुछ डायबिटीज़ में हम कर सकते हैं कि हम डायबिटीज़ जैसी बीमारी से बच सके, परेशानियों का सामना ना करना पड़े या जो हमें टेंशन होती रहती है उसका समाधान हो पाए। तो कॉल करने के लिए नंबर होगा 88 00 47 50 80 और दूसरा नंबर 98 73 55 10 78 9873 55 1078। डॉक्टर साहब यहाँ जानना चाहेंगे कि हमारे पास जो हमारे श्रोताओं ने पूछना चाहा है कि मैं कई महीनों से डायबिटीज़ की दवाइयाँ खा रही हूँ, अब मुझे धुंधला दिख रहा है और डॉक्टर ने कहा है कि यह डायबिटीज़ की वजह से हो रहा है, तो क्या ऐसा होता है क्या? हाँ, देखिए शर्मिला जी, डायबिटीज की दवाइयाँ आप खा रहे हैं लेकिन डायबिटीज का एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है जिसमें कि आंखों में परेशानी हो सकती हो जी। जैसे कि जिसको कि हम कहते हैं रेटिनोपैथी, जिससे कि अंधापन आने का डर लगता है। ओहो जी। तो डायबिटीज से होने वाली एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है आंखों में अंधापन आने का। जी जी। तो जब हम पेशेंट को डायग्नोज करते हैं कि उनको मधुमेह हुआ है या डायबिटीज हुआ है तो साथ ही साथ हम उनको एक बार उनकी आंखें चेक करने के लिए जरूर बोलते हैं। जी जी मैम। को अपनी आंखें रूटीन में चेक करानी बहुत जरूरी है। हर साल अपनी आंखें चेक कराएं। अगर कोई परेशानी आती है तो बीच बीच में जैसे जैसे आपकी आंखों के डॉक्टर आपको बुलाते हैं तो आपको उनको जाके चेकअप जरूर कराना चाहिए, क्योंकि डायबिटीज की दवाइयां चलते चलते डायबिटीज की बीमारी के साथ साथ धुंधलापन आ सकता है और उसको कि हम रेटिनोपैथी कहते हैं। जी, तो मैम बस ये चेकअप कराना होगा, दवाइयाँ लेनी होगी या डायबिटीज की जो दवाइयाँ हैं उनमें भी कुछ बदलाव किया जाता है, वहाँ भी बताना जरूरी होता है क्या जब हम डायबिटीज की दवाइयाँ लेने जाएं? तो शर्मिला जी, सिर्फ अगर आप अपनी शुगर के नंबर्स को नॉर्मल और ठीक रखेंगे ना तो बहुत चांसेस हैं कि आपकी आंखों में कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे। जी जी जी। तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हमारे शुगर के नंबर हैं वो ज्यादा ऊपर भी ना हो और ज्यादा नीचे भी ना जाएं, ऐसा कुछ होता है क्या? नॉर्मल नंबर रखने हैं, नीचे बिल्कुल नहीं जाने देना। इसको हम बोलते हैं टाइम इन रेंज। टाइम इन रेंज का मतलब होता है कि दिन का 70% जो समय है आपके शुगर लेवल्स नॉर्मल रहने चाहिए। जी जी। और जो ये नॉर्मल वाली आप बात कर रहे हैं, हर प्रोग्राम में बताते हैं, तो अभी भी जो हमारे श्रोता सुन रहे हैं तो नॉर्मल कितना डायबिटीज होना चाहिए? एक नॉर्मल, हाँ, मैं बताती अगर दवाइयाँ खा रहे हैं तब भी और नहीं खा रहे हैं तो एक नॉर्मल व्यक्ति का भी कितना? शुगर आपकी जो है, खाली पेट वाली जो शुगर आपकी है वो आपकी 110 से ज्यादा नहीं जानी चाहिए जी। जो डायबिटिक नहीं है उनकी तो 100 से ज्यादा ही नहीं जानी चाहिए, 100 तक रहने चाहिए। अदरवाइज ये है कि 110 की पर अपने आप को स्टैंड रखिए, उससे ज्यादा ना ही बढ़ने दें तो अच्छा। जी। और इसी तरीके से खाना खाने के बाद वाली शुगर जो है वो 140 से ज्यादा नहीं जानी चाहिए। तो ये जो दवाइयाँ खा रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं, और जो दवाइयाँ नहीं खा रहे हैं तो उनका क्या? दोनों ही सूरतों में बोल रही हूँ। जो नहीं खा रहे हैं उनकी फास्टिंग 100 से नीचे और खाने के बाद वाली 140 से नीचे। जो दवाई खा रहे हैं उनकी फास्टिंग 110 120 तक की रहती है और जो रहनी चाहिए, और जो खाने के बाद वाली है वो 140 से 200 तक। जी जी, बहुत ही अच्छे से बताया मैम आपने। दोस्तों ये लाइव प्रोग्राम है तो आप भी कॉल कर सकते हैं। डायबिटीज़ के बारे में ये प्रोग्राम चल रहा है फ़िलहाल, तो डायबिटीज़ से जुड़े हुए जो भी सवाल हैं आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ के पूछ सकते हैं और उसके लिए नंबर होगा 88 00 47
5080, यानी कि 8800475080, और दूसरा नंबर होगा 9873551078। आज है 11 सितंबर 2025 और समय हो चुका है 3:06। डॉक्टर साहब, यहाँ पे जानना चाहेंगे कि मैं डायबिटीज़ की पेशेंट हूँ, लेकिन कितनी नींद लेना जरूरी होता है एक डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए? आज के नॉर्मल जो चेंज हो गया है जी, तो उसमें नींद की कमी बहुत ज्यादा पाई जा रही है। यानी कि लोग अपनी नींद पूरी नहीं ले रहे हैं। जी जी। तो नींद पूरी ना होने से भी डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जी जी। ठीक है, तो आपकी एटलीस्ट रात की नींद 7 से 8 घंटे की जरूर होनी चाहिए। अच्छा जी। चाहे वो डायबिटिक है चाहे वो नॉन डायबिटिक है, आपकी नींद जो है स्लीप एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स की हर रोज आपकी जरूर होनी चाहिए। और वो रात को 10 बजे, यानी कि 10 बजे आपको सोना ही चाहिए। 10 या 11, इससे ज्यादा लेट नहीं होना चाहिए जी। अगर आप रूटीन में लेट हो रहे हैं, रोज लेट होते हैं, 11-12 बजे, 1 बजे, 2 बजे सोते हैं, और आप सोचते हैं कि ठीक है डॉक्टर साहब ने कहा था 7 या 8 घंटे की नींद चाहिए, तो मैं सुबह 10-11 बजे तक सो रहा हूँ या सो रही हूँ, तो ये एक गलत नोशन है। 10 बजे से लेके 6 बजे की जो नींद है, दिस इज द बेस्ट स्लीप, और व्यक्ति को इसी समय पर सोना चाहिए और ऐसे ही इतने ही घंटे लेने चाहिए। जी बिल्कुल। राजकुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, मैम उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो जी, नमस्कार शर्मिला जी। जी नमस्ते सर। नमस्ते जी डॉक्टर साहब, सीमा साय जी, नमस्कार जी आपको भी। नमस्कार जी। जी जी नमस्कार। जैसे कि मैडम आपने बताया आंखों में धुंधलापन आना, एक तो जी एज के हिसाब से जैसे 50, 55, 60 के ऊपर धुंधलापन ये तो लाजमी है जी, आ ही जाता है एज में जी। और एक जो छोटे बच्चे हैं, छोटे हैं 10, 11, 12, 15 साल के, उनको भी चश्मे लग जाते हैं। तो क्या बड़ी एज और छोटी एज में धुंधलापन आना ये भी डायबिटीज के कारण हो सकते हैं क्या जी, शुगर के? एक डायबिटिक व्यक्ति को जब धुंधलापन आ रहा है तो वो एक वार्निंग साइन है। एक नॉर्मल 40 साल की उम्र में आपको नजदीक की आंख देखने में दिक्कत आएगी, वो एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जो सबको होता है। ठीक है, और बच्चों में अगर धुंधलापन आ रहा है तो अगर वो डायबिटिक है तो वो चिंता का इशू हो सकता है, अदरवाइज वो उनकी आंखों से रिलेटेड है। जी जी जी। यानी कि जैसे कि हम 60 साल से ऊपर की एज है, हमारे को कहते हैं डॉक्टर से चश्मा लगवाओ भाई, आंखें टेस्ट करवाओ, तो धुंधलापन आ रहा है, तो क्या उसके साथ साथ डायबिटीज का भी टेस्ट करवाना चाहिए आंखों के साथ जी? बिल्कुल करवाना चाहिए। जी जी। और जी डॉक्टर साहब, जैसे कि नींद के बारे में बताया जी आपने, 8 घंटे तो सोना ही चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोगों की ये ऐसा टाइम है, ऐसा समय, ड्यूटी में भागदौड़ है, नींद उड़ी हुई है लोगों की, फोन देख देख के उनकी आंखें भी खराब है और नींद भी उनकी खराब हो चुकी है, तो उनको क्या नुकसान होगा नहीं नींद पूरी कर पाएंगे? क्यों बढ़ रही है, क्यों हमारा देश डायबिटीज की कैपिटल बन गया है? इसमें नींद का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। जब पूरी नींद नहीं ले रहे हैं और रात में आप टीवी या स्क्रीन टाइम बढ़ाया हुआ है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट कॉज है डायबिटीज होने का। जी जी। यानी कि टाइम से सोना, टाइम से उठना, लेकिन ये बस की बात नहीं रह रही जी। आज के समय में सभी को कोई इनको प्रॉब्लम, शुगर, किडनी, लीवर, ये तो एक नॉर्मल हो गया जी। तो यानी कि बचाव रखना चाहिए, आपने सबने अपनी सेहत का ध्यान रखना। कोशिश तो करनी ही चाहिए, बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए कि आप समय पर सोएं। जी 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 जी। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपके प्रोग्राम हर हफ्ता सुनते हैं जी, अच्छा लगता है जी आपका ये प्रोग्राम। नमस्कार जी डॉक्टर साहब और सीमा साय जी, नमस्कार जी। बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जी प्रोग्राम में जुड़ने के लिए और अपनी बातें साझा करने के लिए। धन्यवाद जी। नमस्ते दोस्तों, आप भी हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और उसके लिए नंबर होगा 88 00 47 50 80, यानी कि 88 00 475080, और दूसरा नंबर होगा 98
73 55 10 78 9873551078। आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे, प्रोग्राम स्वस्थ गुड़गांव। हमारे साथ प्रोग्राम में है डायबिटीज़ की स्पेशलिस्ट डॉक्टर सीमा साही जी, जो हमारे सवालों के जवाब दे रही हैं। तो अभी इस लाइव प्रोग्राम में जुड़िए, अपने सवाल, अपनी भ्रांतियाँ इस प्रोग्राम में शामिल कर सकते हैं और उनका जवाब ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि रात की जो नींद है 7-8 घंटे और 10 से 6 बजे तक की बहुत ही बेस्ट रहती हैं, और कुछ लोग दिन में भी सोना पसंद करते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वो सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है या फिर नुकसान करता है? देखिए शर्मिला जी, दिन में अगर कोई व्यक्ति छोटा सा नैप लेता है, यानी कि आधे घंटे तक का नैप लेता है, तो उसमें परेशानी नहीं है, वो आपकी बॉडी को रिजुवनेट कर देता है जी, ठीक है। लेकिन अगर आपका रूटीन ही ऐसा बना हुआ है कि आप रोज ही 2-2, 3-3 घंटे दिन में सो रहे हैं, वो ठीक है, आधे घंटे का एक नैप ले लेने में कोई दिक्कत जी। तो आधे घंटे का रेस्ट ले सकते हैं, लेकिन अगर हम दिन में सोएंगे तो शायद रात को फिर परेशानी हो जाएगी, रूटीन भी चेंज हो जाएगा। रूटीन भी चेंज हो जाएगा और आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं। बहुत ही अच्छे से बताया मैम। अगला जो हमारे श्रोता ने सवाल भेजा है कि मुझे 4 साल से डायबिटीज़ है, दवाइयाँ चल रही हैं, और डायबिटीज़ के कारण कई बार लोग बोलते हैं कि पैरों में परेशानी हो सकती है। तो ऐसी क्या परेशानी है जो पैरों में हो सकती है, और क्या इनको रोका जा सकता है कि पैरों में परेशानी, दिक्कत ना हो, क्योंकि टेंशन हो रही है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, मैंने आपको कई बार ये बताया कि डायबिटीज से पहले एक सिचुएशन होती है जिसको कि हम प्री डायबिटीज स्टेज कहते हैं, है ना। तो जैसे मैंने आपको बोला कि नॉर्मल शुगर लेवल फास्टिंग वाला जो एक नॉर्मल व्यक्ति का है, कोशिश करके वो 100 से नीचे नीचे रहना चाहिए, ठीक है। जहां शुगर लेवल आपकी 100 से 126 के बीच में आती है फास्टिंग वाली, और खाना खाने के बाद वाली 140 से 200 के बीच में आती है, तो उन लोगों को हम प्री डायबिटिक बोलते हैं, ठीक है। 126 से ऊपर जब चली गई फास्टिंग और 200 से ऊपर आपकी खाने के बाद वाली, तो आप पूरी तरीके से डायबिटिक कहलाए जाओगे। जी जी, ठीक है। तो ये जो प्री डायबिटिक स्टेज है शर्मिला जी, ये भी बहुत समय देती है आपको पूरी तरीके से डायबिटिक होने से पहले। मतलब कम से कम 8 से 10 साल का समय होता है जब एक व्यक्ति प्री डायबिटिक से डायबिटीज में चेंज हो जाता है। जी जी। तो 10 साल का समय बहुत बड़ा समय है, आप अपने आप को पूरी तरीके से बदल सकते हैं जी। अच्छा, अब होता क्या है कि लोगों को लगता है कि ये तो इतनी सेंस है, इतनी अवेयरनेस आ गई है कि मैं प्री डायबिटिक हूँ। तो प्री डायबिटिक जो लोग हैं, इनमें कॉम्प्लिकेशंस होने के उतने ही चांसेस होते हैं जितने कि एक डायबिटिक व्यक्ति में होते हैं। जी जी, ठीक। इनमें क्या होता है कि पैरों में जलन होना शुरू हो जाएगा, या पैरों में नंबनेस यानी कि सूनापन आने लग जाएगा, या कभी कभी व्यक्ति बोलेगा कि मैं चलता हूं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं रुई के ऊपर चल रहा हूं, मुझे कोई सेंसेशन नहीं आ रही है, सेंस नहीं कर पाओगे। इसको बोलते हैं कि न्यूरोपैथी हो जाना। जी, ठीक है। तो पैरों में न्यूरोपैथी होना बहुत ही जल्दी शुरू हो जाता है, जब तक कि आप पूरी तरीके से डायबिटिक डायग्नोस भी नहीं होते हो, प्री डायबिटिक स्टेज में ही शुरू हो जाता है। जी, तो पैरों में ये वाली परेशानी आती है। अब इससे क्या होता है कि अगर आपको सेंसेशन नहीं है, आपको तो पता ही नहीं चल रहा क्या पैर के नीचे चल रहा है। सपोजिंग आपने एक छोटे से कील के ऊपर पैर रख दिया या कंकड़ के ऊपर पैर रख दिया, वो पैर आपका घायल हो गया, छोटी सी चोट लग गई। वो छोटी सी चोट इस कदर खराब हो सकती है कि उससे आपका पैर काटने तक की नौबत आ जाती है। जी, तो कहने का सार सिर्फ इतना है कि डायबिटिक लोगों को अपने पैरों का तो बहुत खास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आपको सेंसेशन नहीं है। आप जब भी सुबह नहा के निकलते हैं तो अपने पैरों को और उंगलियों के बीच में ध्यान से उनको देखिए, कोई स्क्रैच ना हो, कोई चोट ना लगी हो, उनको अच्छे से साफ करें, उन पर मॉइस्चराइजर लगाएं, ये सारे एरिया को बहुत अच्छे से साफ रखें। और एक चीज और कहना चाहूंगी कि जूता पहनने से पहले जरूर चेक करें कि आपके जूते में कोई कंकड़ पत्थर मिट्टी तो नहीं है, और जूता हमेशा साफ करके पहने। जी मैम, जैसे आपने बताया प्री डायबिटीज है ना, तो क्या प्री डायबिटीज के बारे में पता चल जाए कि
तो उस तभी से दवाइयाँ लेनी शुरू कर देनी चाहिए, या फिर हम अपनी रूटीन में ही चेंज करके उसको कंट्रोल कर सकते? शर्मिला जी, ज्यादातर प्री डायबिटिक स्टेज में लाइफस्टाइल से हम चेंजेस करके ठीक कर सकते हैं, पर आजकल छोटी मोटी मतलब कुछ ना कुछ एक दो दवाइयां भी ऐसी आ गई हैं जब हमें लगता है कि फैमिली हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है या बहुत चांसेस हैं आगे जाके इनका डायबिटीज में परिवर्तन होने के, तो हम कुछ ना कुछ दवाई भी दे देते हैं। जी जी, तो डॉक्टर से संपर्क कर लेना चाहिए अगर किसी को लगता है कि ये लक्षण उनमें आ गए हैं। प्री डायबिटीज कहीं पे चेकअप कराया है और पता चल गया है कि आपका 110 और के आसपास या 100 से ऊपर का, अगर आप देखते हैं कि आपकी फास्टिंग शुगर हमेशा ही 110 से या 100 से ऊपर रहती है, या खाना खाने के बाद वाली भी 140 से ऊपर रहती है, 170-80 के करीब रह रही है ना, इस तरीके से अगर आपको लग रहा है, या आपकी 3 महीने वाली शुगर जो है वो 6 से ऊपर चल रहा है, 6% से ऊपर चल रहा है, और एक बार नहीं 2-3 बार आपने चेक कराया, ये ऐसे आपको स्थिति देखने को मिल रही है, तो फिर अपने डॉक्टर से संपर्क कर लेना चाहिए। जी जी, बहुत ही अच्छे से बताया मैम आपने। दोस्तों, आप भी हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो इस लाइव प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। आज है 11 सितंबर 2025 और समय हो चुका है 3:17। कॉल करने के लिए नंबर होगा 8800475080 और दूसरा नंबर 9873551078। डॉक्टर साहब, आगे जो हमारे श्रोता हैं वो जानना चाहते हैं कि डायबिटीज़ की दवा चल रही है, मुझे कितना पानी पीना चाहिए और क्या ये डायबिटीज़ में भी कुछ फ़ायदा करता है? क्योंकि जब भी दवा लेने जाता हूँ डॉक्टर बोलती हैं कि पानी ज़्यादा पिया करो, पानी ज़्यादा पिया करो। हाँ, डायबिटीज में क्या आपको रूटीन में भी पानी ज्यादा पीना चाहिए जी, पर डायबिटीज में क्या है कि कुछ ऐसी दवाइयां भी हैं जिनसे इन्फेक्शंस होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, तो पेशाब में इन्फेक्शन होने के, तो ऐसे में कुछ दवाइयां जब आपको दी जाती हैं तो आपके डॉक्टर आपको स्पेशली बोलते हैं कि इसके साथ पानी का सेवन आप ज्यादा कीजिएगा। तो डायबिटीज में भी पानी ज्यादा ही पीना चाहिए, रूटीन में भी एटलीस्ट 2 लीटर पानी आपको पीना ही चाहिए, पर नॉर्मली लोग पीते नहीं हैं उतना पानी, तो इसलिए हम लोग थोड़ा स्पेसिफिकली बोलते हैं डायबिटिक पेशेंट्स को जिनको कि एक क्लास की दवाइयां हैं वो वाली जब स्टार्ट करते हैं तो हम उनको स्पेशली बोलते हैं कि प्लीज आप इसके साथ पानी ज्यादा लेना। जी जी, बहुत ही अच्छा मैम। तो पानी का रोल बहुत अच्छा है और पीना चाहिए। क्या पानी पीने से ये तो है नहीं कि आप दवाई नहीं लेनी पड़ेगी, दवाई भी आपकी चलती रहेगी और पानी पीने से आपको फ़ायदा होगा कि इन्फेक्शन नहीं होगा, जो यूरिन इन्फेक्शन है वो नहीं होगा। यूरिन में इन्फेक्शन या जेनेटिक इन्फेक्शंस जो होते हैं उनसे आपका बचाव हो सकता है। जी जी, तो ये भी एक दवा से भी ज़्यादा बढ़ के काम करेगा पानी। बेसिकली शर्मिला जी, डायबिटीज क्या है? एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर ही तो है। अगर आप अपने लाइफस्टाइल को ही ठीक कर लेंगे तो लाइफस्टाइल में क्या ही आता है, आपका खाना पीना आ गया, आप किस तरीके का खाने का सेवन कर रहे हैं, आप क्या पानी पीते हैं नहीं पीते हैं, खाना क्या खाते हैं, आपकी डाइट में क्या चीजें इंक्लूडेड हैं, आप कितनी एक्सरसाइज करते हैं, तो अगर यही सारी चीजें हम अपनी ठीक से रखें तो डायबिटीज होगी ही नहीं हमको। और नींद कितनी लेते हैं, कितना ढंग से सोते हैं। पहले मुझे अच्छी तरह याद है जब हम स्कूल गोइंग होते थे या कुछ होते थे तो हम लोग 9:30-10 बजे तो सो ही जाते थे। जी जी, तो ये सारी आदतों को, ये जो पुरानी जो चीजें थी हमारे घरों में चलती आ रही थी, उन्हीं को अगर हम अपना लेंगे तो हम डायबिटीज होने से बच सकते हैं। और अगर कहीं डायबिटीज हो जाती है तो उससे बिल्कुल नॉर्मल करके चल सकते हैं अपने शुगर लेवल्स। जी, बहुत ही बढ़िया। मैम, अगले हमारे श्रोता जानना चाहते हैं कि मुझे डायबिटीज़ है और वेट भी ज़्यादा है, तो क्या ऐसे काम है जो मैं करूं तो मेरे को फ़ायदा होगा और मेरा डायबिटीज़ में भी फ़ायदा हो जाएगा? तो आप अपनी फिजिकल एक्सरसाइज या अपनी फिजिकलिटी अपनी बढ़ा दीजिए, आप ज्यादा चलिए। अगर आप बस से आते हैं या कहीं हैं तो अपने स्टॉप से एक स्टॉप पहले उतर जाइए, या स्टेशन में भी मेट्रो से चल रहे हैं तो एक स्टेशन पहले उतर जाइए। सपोजिंग आप अपनी गाड़ी में ही जाते हैं, ठीक है, अपनी जगह गंतव्य स्थान पर पहुंचिए, पर अगर आपको सीढ़ियां
हैं तो आप लिफ्ट मत लीजिए। जिधर जितना हो सके उतना अपनी एक्सरसाइज या वॉकिंग करने की कोशिश ज्यादा से ज्यादा कीजिए। या अगर आप ग्रोसरी खरीदते हैं तो ग्रोसरी खरीद के उसको लेके गाड़ी में ना आए, पैदल चलकर अपने घर पर आए। तो कोशिश कीजिए अपनी दिनचर्या में ही इंक्लूड कीजिए, कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, अपनी दिनचर्या में ही इंक्लूड कीजिए ताकि आप ये सब चीजें घर में भी हो सकता है कि आप अपने हाथ से काम कीजिए, ज्यादा घर में भी इधर उधर जाना है, करना है, सीढ़ी चढ़नी है तो वो सब कीजिए, बैठे मत रहिए। जो नया नोशन आया शर्मिला जी, कुर्सी पर बैठे रहे ना, आपको एक डायबिटीज को बुलावा देता है, डायबिटीज को वेलकम करता है। तो आप प्लीज अपनी सीट से उठिए। नौकरी भी करते हैं या अपने ऑफिस भी जाते हैं, जो भी करते हैं, तो हर घंटे 3 मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए प्लीज उठकर थोड़ा सा वॉक कीजिए या अपनी जो हाथ पांव हैं उनको ही थोड़ा सा स्ट्रेच कीजिए। ये सारी चीजें आपके लिए अच्छी हैं। ऐसा नहीं है कि सुबह मैं 1 घंटा एक्सरसाइज करके या 1 घंटा वॉक करके आ गई, अब मैं पूरे दिन से सिर्फ बिस्तर पर ही बैठी हूँ या कुर्सी पर ही बैठी हूँ। ये बहुत गलत नोशन है। आपको पूरा दिन अपने आप को एक्टिव रखना है किसी भी तरीके से जी। तो अगर आप ऐसे करेंगे तो आपकी डायबिटीज में बहुत मदद होगी जी। मैम प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो पहले प्रकाश जी का सवाल लेते हैं। हेलो जी। नमस्कार शर्मिला जी। जी नमस्ते सर, नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है प्रकाश जी। और डॉक्टर सीमा शाही को मेरा प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू प्रकाश जी, आपका वेलकम है जी। बहन जी मेरा एक ही सवाल है, जैसे अनिद्रा रोगी है जो व्यक्ति है, उसको क्या वो डायबिटीज का शिकार हो सकता है क्या? हाँ, डायबिटीज का शिकार तो खैर कोई भी व्यक्ति हो सकता है और ऐसे व्यक्ति में थोड़े से चांसेस ज्यादा भी हो सकते हैं। जी। तो मैम क्या करे कि नींद आ जाए? कई बार होता है कि पूरे दिन काम करने के बाद भी रात को नींद नहीं आती है ना। कई लोगों से हमने सुना है कि नींद हमें बहुत कम आती है, जैसे 2-3 घंटे सोए फिर आंखें खुल जाती है, फिर पूरी रात ऐसे ही निकल जाती है। तो उन लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए 2-3 चीजें हैं कि आप रात को सोने से पहले दूध का सेवन अगर करते हैं तो दूध में मेलेटोनिन होता है जो आपको नींद लाने में काफी मदद करता है। एक ये चीज है। दूसरी चीज है कि आप खाना समय से खा लीजिए रात का 7-8 बजे, और उसके बाद थोड़ी सी अगर आप वॉक कर सकते हैं तो वो आपके लिए बहुत फायदेमंद है, ताकि आप बिल्कुल थक के सीधा बिस्तर पर जाएंगे जी। तीसरी चीज ये है कि बिस्तर पर बैठ के काम मत कीजिए, बिस्तर पर तभी जाइए जब आपको सोना है ना। और सोने से कम 1 या 2 घंटे पहले अपना स्क्रीन टाइम खत्म कर दीजिए, यानी कि टीवी और लैपटॉप और फोन देखना बंद कर दीजिए। आप कोशिश करके किसी एक अच्छी बुक को पढ़ेंगे और वो उसको बुक को पढ़ते पढ़ते सो जाएंगे या पाठ करते करते भी सो जाएंगे तो आपको बहुत अच्छी नींद आ जाएगी। और बाकी ये है कि 40-50 के बाद मेल्स में भी नींद का थोड़ा सा इशू आता है। फीमेल्स को भी जब मेनोपॉज आ जाता है तो थोड़ा इंसोम्निया, नींद का इशू आता है। पर अगर इन सब चीजों से फायदा होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता तो फिर एक बारी आपको अपने न्यूरोलॉजिस्ट से मिलकर देखना पड़ेगा। जी प्रकाश जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू प्रकाश जी, प्रोग्राम में जुड़ने के लिए और सवाल करने के लिए। जी दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे, प्रोग्राम स्वस्थ गुड़गांव। 3:25 हो चुके हैं, 5 मिनट है बाकी। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल इस प्रोग्राम में साझा कर सकते हैं। नंबर होगा 8800475080, यानी कि 8800475080, और दूसरा नंबर होगा 98-73-55-10-78, 9873551078। हमारे साथ प्रोग्राम में हैं डॉक्टर सीमा शाही जी, जो कि डायबिटीज़ के स्पेशलिस्ट हैं। और कॉल कीजिए और अपने सवालों के जवाब लीजिएगा। और प्रोग्राम में हूँ मैं शर्मिला। डॉक्टर साहब, अगला जो हमारे श्रोता जानना चाह रहे हैं, जिन्होंने सवाल भेजा है कि एक डायबिटीज़ के मरीज़ में अगर खून की कमी हो जाती है तो उस पर क्या आम मनुष्य से ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा क्या, और क्या परेशानी, क्या दिक्कतें उस डायबिटीज़ के पेशेंट को आ सकती हैं अगर खून की कमी हुई तो? देखिए, डायबिटीज का पेशेंट अगर पहले से एनीमिक है तो बात अलग है। डायबिटीज के चलते चलते कई बार क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी आंखों पे असर पड़ता है, तो डायबिटीज का असर आपकी किडनीज पर भी पड़ता है जी। तो जब आपकी किडनीज पर असर होने लगता है शर्मिला जी, तो उस टाइम पर
आपका सबसे पहले हीमोग्लोबिन लेवल यानी कि आपका खून का जो है आपका वो कम होने लगता है, तो आपकी बॉडी के अंदर खून की कमी आनी शुरू हो जाती है। तो ये हमको जांच करके देखना पड़ेगा कि आप अदरवाइज अनीमिक हैं या आपकी किडनीज पर असर पड़ना शुरू हो गया है कि जिसके कारण आप अनीमिक हो गए हैं और आपका खून में ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो गई है। तो ये थोड़ा सा खतरनाक चीज होती है क्योंकि आपकी किडनीज इन्वॉल्व होने लग जाती हैं। तो डायबिटिक्स में मतलब नहीं होना चाहिए अनीमिया, और अगर है तो इसकी पूरी जांच करनी जरूरी है। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर सीमा शाही जी, जो हमारे अगले श्रोता हैं वो जानना चाहते हैं कि मुझे डायबिटीज़ हुआ और दवाइयाँ लेनी शुरू हुई है, तब से मेरा वेट भी बढ़ने लग गया है, और क्या ये डायबिटीज़ की दवाइयों से वेट बढ़ रहा है या मुझे थायराइड है या मेरा खाना खाने से वेट बढ़ रहा है, समझ नहीं आ रहा है। तो मतलब उनको दवाई लेने के बाद से वेट बढ़ने लगा, उससे पहले नहीं इतना? जी। अच्छा, तो देखिए डायबिटीज की कुछ दवाई होती है जिसके चलते आपका वेट बढ़ सकता है, पर उससे आपके शुगर लेवल्स बहुत अच्छे हो जाते हैं। पर आपको अपने डॉक्टर से मिलना ही चाहिए, क्यों उन्होंने ऐसी क्या दवाई दी है, आपको उनसे संपर्क करके पूछना पड़ेगा कि क्या क्या दवाइयां आपकी चल रही हैं। पर अगर आपको साथ में थायराइड का इशू भी है और अगर आप उसकी दवाई नहीं ले रहे हैं तो फिर भी आपका वेट बढ़ेगा, तो आपको साथ साथ अपनी थायराइड की दवाई भी लेनी बहुत जरूरी है अपने डॉक्टर से मिलके, कि आपका थायराइड भी नियंत्रण में रहे और आपकी शुगर लेवल्स भी नियंत्रण में रहे। तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो डायबिटीज की दवाई ऐसी वाली आपकी शुरू हुई है जो थोड़ा सा वजन बढ़ाती है, तो आप अपने डॉक्टर से मिलिए कि उन्होंने वो दवाई क्यों डाली है, क्या उसकी जगह कुछ ऐसी डल सकती है जिससे कि या तो आपका वेट न्यूट्रल रहे या आपका वेट लॉस हो। क्योंकि नॉर्मली हम आजकल ये करते हैं कि बैलेंस में रखा जाता है, वेट लॉस ही हमारा मेन जो टारगेट है वो यही रहता है कि मरीज का किस तरीके से वेट कम कर दिया जाए। जी, और अपने थायराइड को भी नियंत्रण में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि थायराइड के चलते भी आपका वजन बढ़ने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। जी, यानी कि दोनों परेशानियां हो सकती है। डायबिटीज वाले बंदे को थायराइड भी हो सकता है, ये टेस्ट कराने के बाद ही शायद पता चलेगा। थायराइड, डायबिटीज और आपका ब्लड प्रेशर हाई होना, ये तीनों चीजें हाथ पकड़ के साथ साथ चलती हैं। तो अगर आपको थायराइड है तो अपनी शुगर लेवल जरूर चेक कराएं, और अगर आप डायबिटिक हैं तो अपना थायराइड भी जरूर चेक कराएं। जी, तो दोनों चीजें साथ साथ चेक करानी ज़्यादा बेस्ट हो सकती है कि पहले ही चेक करा लें तो शायद डॉक्टर को भी दवाइयाँ देने में आसानी हो और परेशानियाँ खत्म हो जाए। नहीं तो डॉक्टर खुद ही करा लेंगे। अच्छा, जी, बहुत अच्छी बात है। और जो हमारे श्रोता अभी प्रोग्राम सुन रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे चलते चलते? मैं सिर्फ एक ही चीज कहूंगी कि अपने लाइफस्टाइल को ठीक कर लीजिए और दवा लेने से डरे नहीं। दवा अगर आपकी चालू होती है तो प्लीज उसको लीजिए, कोशिश पूरी कीजिए कि आप की दवाइयां बंद हो जाएं या दवाइयां कम हो जाएं, और उसके लिए आपको अपने लाइफस्टाइल को, अपनी एक्सरसाइज, अपना खान पान, नींद, अपनी हर चीज को बैलेंस में रखना पड़ेगा। अगर ये सब कुछ बैलेंस में है तो आप डायबिटीज से जीत जाओगे। जी, तो जीत तो आपके हाथ में है, मतलब आप दवाइयाँ टाइम पे लेंगे और जो डॉक्टर साहब ने इतनी सारी चीज़ें बताई हैं, है ना, तो वो आप कोशिश कर सकते हैं तो शायद आपकी दवाइयाँ कम हो जाए, या हो सकता है डॉक्टर साहब बोल दें कि सब कुछ कंट्रोल में, अब तो दवाइयाँ लेने की ज़रूरत ही नहीं है, या बहुत ही नाम मात्र की दवाइयाँ आपकी चले, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें डॉक्टर साहब ने आपको बता दिया है, ऑप्शन आपके हाथ में है। आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे अपने लिए तो शायद आप एकदम अच्छे से डायबिटीज़ से दूर रह पाएंगे। जी, थैंक यू मैम इतने अच्छे से समझाने के लिए, बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझाते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। थैंक यू मैम। थैंक यू। तो जो भी श्रोता अभी सुन रहे हैं उनसे कहना चाहेंगे, अगर आपके अभी भी कोई सवाल हैं तो आप ज़रूर अपने सवाल हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं, लिख के या रिकॉर्ड करके। नंबर होगा 9958941408, यानी कि 9958941408। अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम स्वस्थ गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे। हमारे साथ प्रोग्राम में थी डॉक्टर सीमा शाही जी, जो कि डायबिटीज़ की स्पेशलिस्ट हैं। तो आप ज़रूर अपने सवाल हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेजते रहिए। हर बृहस्पतिवार को आता है ये खास प्रोग्राम जो कि लाइव होता है। आप प्रोग्राम में भी जुड़ के अपने सवाल पूछ सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी भेज सकते हैं।
तो फिलहाल के लिए मैं शर्मिला चलती हूँ, लेकिन आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़। आपकी आवाज़, आपका रेडियो। नमस्कार।